जुमान बीआरटी पेशावर मोहम्मद उमैर, अब उनसे बात करते हैं। उमैर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस निज़ाम को जो है वो अब दुनिया मान रही है, तो इस सिस्टम का हिस्सा होके कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं बताऊं कि पेशावर बीआरटी पाकिस्तान में है और इसको जहां जितनी तनकीद का सामना करना पड़ा, वहीं इसने अपनी कारकर्दगी से तमाम जो तनकीद उसको रद्द किया और अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी जो पजीराई हासिल हुई, हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम समझते हैं कि बीआरटी के तमाम मुलाजमीन, तमाम अफसरान, पेशावर के शहरियों का बहुत कलीदी किरदार है जिनकी तरफ से सिस्टम को पजीराई हासिल हुई। उन्होंने सिस्टम का हिस्सा बने, इससे वाकिफ़ हुए। फिर इसके साथ साथ हमने जिस तरह का सिस्टम प्रोवाइड किया, माहौल दोस्त बसेज़ हैं, पाकिस्तान में पहली बार हमने मुतारिफ़ कराई। बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम पाकिस्तान में पहली मरतबा मुतारिफ़ कराया। शहर में चलनी हुई पुरानी बसीदा जो वैगने और बसें थीं, उनको स्क्रैप किया। उसके साथ साथ जिसकी वजह से जो माहौल है उस पर बेहद जो फ़र्क नज़र आया, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हुई, लोगों के सफरी अखराजात में खातिर खा कमी देखने में आई, उनके जो सफरी औकात कार थे उसमें कमी आई। तो हर लिहाज से हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को इसने सहूलत बख्शी। स्पेशली जो खसूसी अफराद हैं, ख़वातीन हैं, ख्वाजा सिरा हैं, खसूसी माजूर अफराद हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो है ये सिस्टम यूनिवर्सली एसेसिबल है। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, और हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि सिस्टम जिस तरह से चलाया गया, चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पजीराई हासिल हुई और अब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र महसूस करते हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सारी स्पेशलिटी, डेफिनेटली हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस तरह से ये बीआरटी जो है वो नॉमिनेट हुई है। मज़ीद बताइए इसकी बेहतरी के लिए, मज़ीद बताइए इस तरह के प्रोजेक्ट्स के हवाले से आगे क्या प्लान्स हैं? देखिए जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम को चले हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो गुजरा है, 2020 में इसका आगाज़ किया गया। इसमें 158 बसेस के साथ अभी हम 9 मुनफरद रूट्स चला रहे हैं, जो कि वो रूट्स हैं जो कि लोगों की ज़रूरत के पेश नज़र बनाए गए और चलाए जा रहे हैं। मुस्तकबिल करीब में मैं आपको बताऊं कि मज़ीद बसेस भी सिस्टम का हिस्सा होंगी, मज़ीद रूट्स को भी फ़ाल किया जाएगा। फिर एक और चीज़ है कि हम फ़ेज़ 2 के ऊपर काम चल रहा है, फ़ेज़ 2 की फिजिबिलिटी पे काम चल रहा है कि हम बीआरटी को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे टू द एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 किलोमीटर के रेडियस पे पेशावर में बीआरटी के जो फीडर रूट्स हैं वो उनकी रसाई है। लोगों को जो है हर तरह से इसकी जो है वो सहूलत मैसर है, चाहे वो हयाताबाद में रहते हैं, चाहे वो 400 रोड पे रहते हैं, चाहे वो कोहाट रोड पे रहते हैं। तो तमाम इलाकों को हम अल्हम्दुलिल्लाह कवर करें, मज़ीद इलाकों को भी कवर किया जाएगा और मज़ीद रूट्स भी फाल किए जाएंगे, मज़ीद बसेस को भी लाया जाएगा। तो फ़ेज़ 2 पे भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मुस्तकबिल करीब में फ़ेज़ 2 के ऊपर भी काम मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगा। अच्छा उमैर, कुछ इस अवार्ड की अब बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो पूरी दुनिया में बने भी हैं, चले भी हैं, लेकिन इस अवार्ड की यूनिकनेस ये है कि इसे माहौल दोस्त जो है ये जो अवार्ड है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की तरफ एक कदम है दुनिया का, ट्रांसपोर्ट उसमें उसमें जो है ये इसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। जिस वक्त यहाँ कराची में भी ग्रीन लाइन जब इसका आगाज़ हो रहा था तो असद उमर साहब ने इस पर बहुत ज़ोर दिया था कि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और इसका माहौल दोस्त होना, इसका सस्टेनेबल एनर्जी में जो है वो किरदार अदा करना, वो एक तरफ है। तो ये मैं चाहूँगा इस पे ज़रा लोगों को आप बताएं, इस पे उनकी जो है वो रहनुमाई भी फरमा दें, क्योंकि जो लोग तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि तो जंगला बस है, ऐसा है वैसा है। उनको ये पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है कि सर आगे दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, तो प्लीज़ इस पर बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि जब सिस्टम को चलाया गया तो सबसे बड़ी जो हमारा यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट था वो यही था कि बीआरटी की जो तमाम बसेज़ हैं ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं, माहौल दोस्त बसेज़ हैं, और इनको चला के जो माहौल के ऊपर जो एक आप नॉर्मल बस चला लें और एक हाइब्रिड बस चला लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इससे क्रिएट होता है, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होती है। और इसके साथ साथ ये ना सिर्फ बीआरटी बसेस चलाना हमारा मकसद था, बल्कि शहर में जो चलती हुई पुरानी बसीदा जो वैगनें थीं, जो बसें थीं, जो धुआं छोड़ती थीं, जो ट्रैफिक जाम में एक बुनियादी किरदार अदा करती थीं, उनको ख़रीद के उनको स्क्रैप भी किया। तो एक बहुत बड़ा आप देखें कि हमने एक सिस्टम चलाया, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से माहौल पे बहुत फ़र्क पड़ा। और हम तो ग्रीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को गाड़ियों से निकाल के बीआरटी बसेस में लाएँ ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ें और बीआरटी बसेस में सफ़र करें। उसके साथ साथ हमने जो माइक्रो मोबिलिटी होती है कि जू बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम के वो भी माहौल दो सफरी सहूलत है जो कि तलबा को बिलखसूस मैसर है, तमाम लोगों को मैसर है, बिलखसूस तलबा को, कि वो भी माहौल दोस्त है कि बसेस से उतर के वो साइकिल का इस्तेमाल करें, जो कि एक सेहत
सेहतमंद सरगर्मी है, मुस्बत सरगर्मी है। और जहां हम BRT बसेस में एक हाइब्रिड सिस्टम दे रहे हैं, वहीं पे हमने साइकिल शेयरिंग सिस्टम का आगाज़ किया ताकि हर लिहाज से हम माहौल को बचा सकें, क्योंकि फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ही है। अगर आप ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे तो ऑफ कोर्स आप जो माहौल है उसको मजीद आलूदा करेंगे, आप वापस रिवर्स की तरफ जाएंगे। जबकि उमर साहब, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और तमाम तरह हाँ, के मसाइल मैं हैं। इस पे एक चीज़ आपने अपनी गुफ्तगू में एक बड़ी अहम बात की, जो कराची में भी एक बड़ा अहम मसला है, और वो ये कि जो पुरानी ट्रांसपोर्ट थी, जो मतलब 1980 के मॉडल चले आ रहे हैं, इंजन चले आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले के, वो तकरीबन एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और जब ये ग्रीन लाइन यहाँ कराची में चलना शुरू हुई तो सबसे पहला लोगों ने सवाल ही यही खड़ा किया है कि यार इन लोगों का क्या होगा। मैं चाहूँगा ये बताएं कि पेशावर में भी पुरानी बसेस थी, आपने कहा कि आपने उनको ख़रीदा, उनको फिर स्क्रैप किया, तो उनमें जो काम करने वाले लोग थे वो कहाँ गए, उनको कहाँ एडजस्ट किया? आप ज़रा ये मॉडल एक्सप्लेन करें ताकि फिर यहाँ सिंध हुकूमत अगर तो वो करना चाहे इसको अडॉप्ट इस मॉडल को, तो वो भी करें। जी देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बड़ी सक्सेस है, कामयाबी है ये प्रोजेक्ट। और जहाँ तक रही बात पुरानी बसों की, वैगनों की, तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है BRT पेशावर के साथ ही बस इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट के अंडर हम जो हैं वो पुरानी बसेस और वैगन्स को ख़रीदते हैं वॉलंटियरली। जो लोग हमसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, हमने अखबार इश्तिहार दिए, उसमें बताया लोगों को, तो लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया। वॉलंटियरली जो है वो लोग आए इसमें और उन्होंने अपनी बसेस रजिस्टर करवाई। फिर उन बसेस और वैगन्स को हमारे एक सेट पैरामीटर्स होते हैं जिसके तहत हमने उनको इनकी जांच पड़ताल करनी होती है। पर तमाम जो सरकारी अदारे होते हैं, कमिश्नर ऑफिस होता है, एक्साइज ऑफिस होता है, DC ऑफिस होता है, उनके तमाम कागजात की, उनकी फिजिकल इंस्पेक्शन की जाती है। फिर उसके बाद उनके तयशुदा रेट हमने डिवाइस किए हुए हैं। फिर हम बिजनेस कंपनसेशन लॉस दे रहे हैं 1 साल का। और फिर जो उसमें से ड्राइवर जिनके पास लाइसेंसेस हैं और जो अहल हैं और जो ख्वाहिश रखते हैं नौकरी करने की, उनको हमने अकोमोडेट भी किया, उनको नौकरियां भी दिलाई ताकि किसी भी किस्म की बेरोजगारी भी पैदा ना हो उनको सिस्टम के अंदर। जब आप BRT स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक मैक्रो प्रोजेक्ट है, कोई माइक्रो प्रोजेक्ट नहीं है। तो शहर में चलने वाली पुरानी गाड़ियां और जो पुरानी बसें और वैगनें वो ऑफ कोर्स माहौल के लिए बहुत ज़्यादा आलूदा हैं। उनको सिस्टम को आप ख़त्म करेंगे तभी आप नए सिस्टम की तरफ ऑप्ट कर सकेंगे और लोग भी आ सकेंगे। और लोगों को जहाँ पुरानी सिस्टम में ना ख़वातीन उसमें सफ़र कर सकती थी, ना बच्चे, ना माजूर, तो ऑफ कोर्स BRT जो है वो हर मकतबा फ़िक्र के लिए सहूलत है। हमने ये बसेस खरीदी, वैगन्स खरीदी, इनको स्क्रैप किया सो दैट दे कैन नेवर बी यूज अगेन। ये आपको दोबारा उस तरह चलती हुई नज़र नहीं आएंगी। अब तक 350 से ज़्यादा हमने बसें और वैगनें जो हैं वो स्क्रैप कर दी हैं और इनकी जो अदायगी वो जो है वो हमने इनके मालकान को दे दी है, जिसमें बिजनेस कंपनसेशन लॉस 1 साल का वो भी शामिल है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया।